तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ये बोल रहा है कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ना वो गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होता है। इसके बाद जो है ना ये पल्लवा, चोला, पांड्या, होयसाला, विजयनगर तक लगातार बढ़ता रहा है। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हर डायनेस्टी का, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आपको प्रॉपर उस डायनेस्टी का एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, मतलब उस डायनेस्टी पर उसका एग्जाम्पल। तो देख रहे हैं कैसे फिल्म नॉलेज काम आ रहा है यहाँ पे। जो आप फिल्म के लिए पढ़े हैं ना सीधे वहाँ पे काम आ जाएगा। और यूपीएससी 2-3 क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है हर साल हर पेपर में, क्या कुछ सीधे फिल्म से उठा के पूछ देता है वो। तो इसका जो इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे श्रुति बताइए। कि Gupta Empire was known as the classic golden age for temple architecture। ये तो कंक्लूजन हो गया। और बताइए। गोल्ड और इट कंबाइंड ये जो दोनों नॉर्थ इंडियन वाला नगरा और वो साउथ वाला इसमें आता है द्रविड़ वाला नागरा। इसमें केवल नागरा आता है ना यार श्रुति, द्रविड़ा नहीं आता शायद। द्रविड़ा तो वो पल्लवा द्रविड़ा तो होयसाला इसमें था। हाँ विसारा स्टाइल जो नॉर्थ और साउथ दोनों को प्लस करता था। हाँ तो वो विसारा स्टाइल है ना। हाँ विसारा किसके टाइम पे था? होयसाला। टेम्पल आर्किटेक्चर which can be seen in various form. It can be said in Nagara, Vishara, Dravida, which used to verses from Guptas till recent. ऐसे लिख सकते हैं। हाँ वो भी ठीक है, हो गया। चलिए आगे आइए। कंट्रीब्यूशन तो गुप्ता एज का कोई टेम्पल बताइए जो गुप्ता एज का हो। दशावतार टेम्पल कहाँ है ये? यूपी में ही है ना? उत्तर प्रदेश। हाँ यूपी में, वहाँ से शुरू हुआ था। हाँ इसमें स्टोन और ब्रिक का यूज ज़्यादा किया गया था इस टेम्पल में। और स्क्वायर शेप में भी था विदाउट अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। भीतरगांव टेम्पल भी तो यूपी में है। मतलब बैक ऑफ द माइंड है ये। फिर चले जाइए उसमें पल्लवा में। पल्लवा में जानते क्या पल्लवा किसके लिए फेमस है? दे हैव स्टार्टेड रॉक कट टेम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते क्या है इसके कौन रूलर थे? महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन, जो कि सब प्रिंस ऊपर से ने पूछा था। ये बताइए इसमें कैलाशनाथ टेम्पल है और एक महाबलीपुरम टेम्पल है, दो टेम्पल। ये प्रिंस के लिए याद कर लीजिए। चोला बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? राजा और राजेंद्र। दो बृहदेश्वर, एक राजा एक राजराज प्रथम थे ना। हाँ वही राजा हाँ फर्स्ट ने बनवाया था इसको। फिर एक है पांड्या में कोई बताया टेम्पल? मदुरई। कौन सा टेम्पल है? मदुरई प्लेस का नाम है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में। हाँ ये ले सकते हैं। फिर इसको ले सकते हैं वो होयसाला। तो होयसाला में कौन सा टेम्पल रहा है? हेलीबीडू में एक है चन्नाकेश्वर। चन्ना केशव है। फिर ये है होयसालेश्वर टेम्पल भी एक है अलग से। दिलवारा टेम्पल है। हाँ दिलवारा टेम्पल कहाँ है? राजस्थान। हाँ माउंट आबू। कामाख्या टेम्पल कहाँ है? गुवाहाटी असम। ये भी होयसाला स्टाइल का ही है। अच्छा इनका फीचर भी लिख सकते हैं थोड़ा सा। होयसाला तो क्रूसिफाइड स्टार शेप। हाँ स्टार शेप जो भी है लिख सकते हैं। होयसाला स्टार शेप के लिए ही फेमस है। इसीलिए मैंने कहा। हाँ अब विजयनगर टेम्पल बताइए कोई एग्जाम्पल। अरे वो गोपुरम वगैरह। गोपुरम तो फीचर है। हाँ, तो उसी में मैं एक दिवाड़ा करके है कोई। विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटका में है। जानते क्या विजयनगर टेम्पल किसके लिए फेमस है? दे हैव इंट्रोड्यूस मंडपा। मंडपास। हाँ इसलिए हम उसको पढ़ते भी हैं विजयनगर में। यूपीएससी में पूछ चुका है ना। हाँ फेमस है तो बहुत फेमस है। लोकेशन पूछता है लोकेशन। विजयनगर तो इम्पोर्टेंट ये है। तो बस यही फैक्चुअल क्वेश्चन ही था, इसमें कुछ नहीं था। चलिए कंक्लूजन बताइए। जो हम लोग कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि आर्किटेक्चर वर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सोशल लाइफ स्टाइल एंड टेक्नोलॉजी, ये इसमें कंक्लूजन में डाल देंगे। ठीक है डाल सकते हैं, लेकिन आप ये भी डाल सकते हैं ना कि जो टेम्पल है भाई ना आज के टाइम जो पुराना का जो टेम्पल है आज के टाइम में क्या है टूरिज्म का सेंटर बन चुका है। हाँ, ये भी डाल सकते तो इससे जो है ना और इससे इंडिया का क्या है सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज हो रहा है कि भाई फॉरनर आते हैं इंडिया में टेम्पल देखने के लिए। ताजमहल देख लीजिए। यस। हाँ
तो ये है सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द स्टाइल ऑफ क्लासिकल डांस, डिस्क्राइबिंग द ओरिजिन ऑफ डांस फॉर्म इन इंडिया। तो पहले डांस फॉर्म का ओरिजिन बताना है और फिर जो है ना क्लासिकल डांस का वो बताना है। तो इसका बताइए श्रुति, इंट्रोडक्शन। डांस फॉर्म का भैया ओरिजिन नहीं, इंट्रोडक्शन बताइए इसका, वो तो बॉडी मतलब पार्ट इट का। स्टार्टेड फ्रॉम वो बोल सकते हैं डांसिंग गर्ल स्टैचू से। नहीं, उसके पहले से स्टार्ट हो गया था। भरतमुनि, अच्छा हाँ, वो केव पेंटिंग्स में भी डांसिंग का वो था ना। हाँ वो IVC सॉरी स्टोन एज वाला, स्टोन एज जो केव में डांसिंग फिगर्स थे। यस, पाषाण काल। लेकिन इसका इंट्रो हम इससे डाल देंगे कि क्लासिकल डांस आर परफॉर्मिंग आर्ट्स। अच्छा, मैंने बता दिया, इसने पकड़ लिया यार। अरे मुझे याद है यार, आप लोग नहीं तो अभी मैंने बताया ना कि तो 8 टाइप के होते हैं, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट, वहीं से पकड़ लिए आप लेकिन भूल गए। इन्होंने। मैं शुरू में इंट्रो में क्या बोली थी? विजुअल आर्ट बोला था ना मैंने, हाँ, आप याद visual art, करिए हाँ। इनके बताने से पहले। ये चीज़ मुझे याद है, विजुअल और परफॉर्मिंग, तो इसको परफॉर्मिंग से जोड़ देंगे। आप हल्के में ले रहे हैं यार। मैं तो एक तरीके से और ऐड कर दूंगा मैं इसे में आ गया। कि ये जो है ना परफॉर्मिंग आर्ट है और ये आल्सो फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल आर्ट है, हाँ, जो इसको टच नहीं कर सकते, जो टेंपल को हम टच कर सकते हैं, ये इंटेंजिबल है। तो ये है। अब से ओरिजिन में क्या लिखेंगे? ओरिजिन बताइए। इसका ये वाली इसका आंसर नीति कला के वो ओरिजिन ऑफ डांस फॉर्म बताइए। देखिए, देखो ये जो का है नाट्य शास्त्र से स्टार्ट होता है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से भारतनाट्यम स्टार्ट होता है ये। भारतनाट्यम से होता है ना। भरतनाट्यम ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस भरत मुनि से ही आता है भरतनाट्यम। फिर आप ले सकते हैं इसका एवोल्यूशन की जो है ना स्टोन एज में था, फिर डांसिंग गर्ल, फिर गुप्ता एज, पैसा वो आप ले उड़िया सकते का भी हैं। है कोई, लेकिन उड़िया का किसका? उड़िया हाँ वो तो आगे क्लासिकल डांस हाँ, आएगा ना। उड़ीसी। फिर देखिए स्टाइल ऑफ क्लासिकल डांस में क्या लिखेंगे? अलग अलग डांस। वही मोहिनीअट्टम। बताइए मोहिनीअट्टम क्या स्पेशल क्वालिटी है? स्पेशल क्वालिटी कि वीमेन परफॉर्म करते हैं। शी यूज्ड टू वियर वाइट साड़ी। और इसका ओरिजिन महाभारत ये में। मोस्टली वीमेन ही परफॉर्म करती है। Women हाँ रिलेटेड है ना। हाँ ये समुद्र मंथन से। अब अभी तक ये भरतनाट्यम में क्या क्वालिटी है? भरतनाट्यम है कहाँ भरतनाट्यम? तमिलनाडु। तमिलनाडु से है। हाँ, तिलाना से शुरू करके वो उसमें खत्म करते हैं। ये मेरे को नहीं वो तो है, पर इसकी एक स्पेशल क्वालिटी यूपीएससी पूछ चुका है इस पे क्वेश्चन, और इस पे की मूवी भी बनी है। मूवी तो देखा नहीं मैंने, लेकिन इस भरतनाट्यम मैन पे। जो है वो और उस perform मूवी का नाम वही है जो मैं बताऊंगा, अच्छा। भारतनाट्यम शाहरुख खान। तो शाहरुख खान तो एक्टर का नाम है, मूवी का नाम बताइए। शाहरुख खान ने बनाया है तो शाहरुख खान की मूवी है और टाइटल वही है। ऐश्वर्या राय वो सब कोई कल्चरल ऐश्वर्या राय है उसमें। हाँ देवदास। हाँ, देवदासी सिस्टम बहुत फेमस है इसमें हाँ ये भरतनाट्यम देवदास में। ओरिजिन है इसका। हाँ हाँ, इसमें सबसे बड़ा फीचर यही है। हाँ, अगर पूछते कि yes. सिस्टम किससे है ना, तो वही हाँ, देवदास भरतनाट्यम। origin, हाँ मैं भूल गई हाँ। थी, यहाँ से शुरुआत है। इवन ज्यादातर डांसेस देवदासी कुचिपुड़ी, इसकी क्या क्वालिटी बताइए? वो क्वालिटी क्या है? एक स्पेशल क्वालिटी होती है हर चीज़ की, एक क्वालिटी होती है भाई जो यूनिक होती है। इसकी क्या यूनिक क्वालिटी है? होता है क्या भैया? नहीं, ड्रामा तो है इसमें, डांस और ड्रामा दोनों का मिक्सर है, ये बहुत ही स्पेशल है, ब्लेंड है दोनों का। फिर बताइए कथकली क्या क्वालिटी है? कथकली केरल, इसमें बहुत बड़ा सा मास्क पहना जाता है, ओपन स्काई पे डांस किया जाता है। मैंने कहा है इसमें मेकअप बहुत किया वही जाता है। वही मेकअप और फेशियल एक्सप्रेशन। हाँ, बहुत मेकअप Green किया और जाता है, ये red। इसके लिए फेमस है। आई थिंक एक बार पूछा था पीसस ने हाँ, कि हाँ, हुच डांस आज मोस्ट मेकअप, Yes, वही है yes, हाँ, कथकली है। फिर बताइए ये उड़ीसा, ओडिसी। हाँ उड़ीसी डांस, हाँ इसी का क्वालिटी है। अच्छा ये डांस Male जो है ना, perform करते हैं। अच्छा ये डांस जो है ना, ये किसी दूसरे डांस से मैच करता है, प्योर जस्ट उसी तरह का मैच करता है, बस रीजन का डिफरेंस है। कथक। नहीं, भरतनाट्यम से हाँ,
ये 95% जो है ना सेम ही है, वो भी देवदासी है, ये भी देवदासी सिस्टम ही है। देवदासी। हाँ तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हो पीएससी। मणिपुरी डांस मणिपुर। ये किसके लिए फेमस है? वैष्णविज्म। वैष्णविज्म। और कथक डांस किसके लिए फेमस है? रविंद्रनाथ टैगोर इसको पैट्रोनाइज किया। कथक डांस की क्या क्वालिटी बताइए आप? कथक- नॉर्थ इंडिया से है ना, बताइए। कथक तो उत्तर प्रदेश का है। कथक में वो ऊपर वो यूपी एमपी सबका है, लेकिन इसी को क्या क्वालिटी कथक ये बताइए। इसमें ना ये फुट टैपिंग और वो होता है, डायलॉग होता है तबले के साथ, क्या बोलते हैं उसको, ध्रुपद गायन के साथ। मूवमेंट से रिलेटेड है ये। हाँ, वो तो है, लेकिन एक और स्पेशल क्वालिटी है। डिबेट डायलॉग क्या बोलते हैं इसमें, वो होता है यार, मेरे को शब्द नहीं याद आ रहा है। घराना सिस्टम घराना एग्जिस्ट भी है। करता हाँ, है। जैसे जयपुर घराना हो गया, आगरा घराना हो बनारस गया। घराना, जयपुर, हाँ। दिल्ली। बनारस और एक में लास्ट घराना कौन सा बनारस है? घराना है। एक लास्ट कौन सा बचा डांस है? एक डांस अभी बचा है, 8 है ना, अभी 7 ही बताया मैंने। जान के छोड़ा हूँ। प्रिया। या क्षत्रिय, असम, क्षत्रिय। असम, इसकी क्या क्वालिटी है? क्षत्रिय। इसमें ड्रम वगैरह यूज होता है। ड्रम तो है ही, ये भी वैष्णव सेक्ट पे है। मूवमेंट नहीं करती ना डांस, ऐसा कुछ है कि एक है जिसमें मेन परफॉर्म करते हैं वीमेन गेटअप में, अब वो मुझे याद नहीं आ रहा किस में, साउथ में है किसी में मेल परफॉर्म पता करते हैं, नहीं। फीमेल नहीं करते। तो बस यही है इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं कि जो कि क्लासिकल डांस जो है ना हमारे रिच हेरिटेज को बताता है भाई, कि हम लोग अभी तक उसको बताए सब वो रखे हुए हैं कहीं ना कहीं जो है ना। हाँ तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ फोक डांस इन इंडिया विथ एग्जांपल्स एंड आल्सो राइट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नहीं है। फोक डांसेस, इससे पूछा है, मतलब इस पर प्रीलिम से पूछा है ना, फोक डांस कौन स्टेट में कौन से हैं। हाँ तो ये बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? जो लोक नृत्य है ना, इसको डिफाइन थोड़ा कर दीजिए हमारे मतलब इंडिया में इसका क्या? दीज आर द रीजनल और लोकल डांस व्हिच तो ये यूज्ड तो टू रिफ्लेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक खुद पूछा है, तो व्हिच क्या लिखेंगे यूज्ड टू उसमें? रिफ्लेक्ट, तो बॉडी में लिख देंगे और क्या। नहीं इंट्रोडक्शन बताइए भाई, जो चीज़ बॉडी में लिखना है वो सोशल लाइफ स्टाइल रिफ्लेक्ट करता है, ये बॉडी में डाल दूंगा। डांस कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं डांस? क्लासिकल डांस और फोक डांस। तो लिख folk. दीजिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डांस बेसिकली इन इंडिया, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। एंड फोक डांस बेसिकली जो है ना ये लोकल ट्रेडिशन पर बेस है। दैट्स इट, इतना ही। क्योंकि वो वाला पॉइंट फिर यहाँ रिपीट हो जाएगा ना बॉडी पार्ट्स में, मतलब क्योंकि मैं कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। एलिबरेट करी तो उसको बॉडी में डाल देंगे। भाई ये Which used एक्सप्लेन to करना reflect आना the चाहिए श्रुति, ये आपको Traditional सीखना है। customs. हाँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखना है, क्योंकि मैं बार बार लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ ना कापी में रोज, जिससे मुझे ये सब चीज़ें याद रहती हैं। हाँ, गलती यही होती है, हाँ। डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वही तो। अब बताइए कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखेंगे? चलिए कौन कौन बताएगा? चलिए कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखेंगे? अगर इसका भी डांस फॉर्म का नहीं फोक डांस का कैरेक्टरिस्टिक इसका सबसे पहले आ रहा कि है, हर एक कंट्री और हर एक रीजन का अलग होता है। पहले इसका रीजनल लिखेंगे, ठीक है। हाँ, फिर ये उसके बाद regional based होता है। फिर उसका बाद उसको कल्चरल सॉफ्ट डिप्लोमेसी अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है। अरे इसमें लिखेंगे जैसे कि हार्वेस्टिंग सीजन में एक डांस होता है वो लिखेंगे, फिर लिविंग स्टाइल। अरे उसका नाम ही है फोक डांस भाई। फोक डांस मतलब क्या कि ये जो है ना कॉमन कल्चर पे बेस है, फर्स्ट थिंग। कॉमन ट्रेडिशन पे बेस है, सेकंड थिंग है ना। थर्ड थिंग क्या है कि ये जो है ना क्या रीजनल फेस्टिवल पे बेस होता है, जैसे दिवाली होली हो गई है ना, जैसे गरबा हो गया। और फोर्थ ये सीजनल नेचर होता है। जैसे हार्वेस्टिंग टाइम। हाँ ये सब लिखना है, इसमें सोचना क्या है। आप बताइए कि क्या वैरायटी ऑफ फोक डांस। तो बताइए पंजाब में कौन कौन से डांस हैं? वो गटका, भांगड़ा, भांगड़ा, भांगड़ा हो गया, झूमर हो गया। झूमर राजस्थान। नहीं पंजाब में भी झूमर एक है, राजस्थान में घूमर है। हाँ, घूमर। राजस्थान में, हाँ राजस्थान में घूमर है। और यहाँ क्या है? झूमर। झूमर है। ये हो गया। ये बताइए गरबा हो गया भैया, गुरबा, गुजरात। हाँ, गुजरात में गरबा है। हाँ ठीक है। डांडिया। मध्य प्रदेश में माच। हाँ वेस्ट बंगाल में छाऊ डांस है, उड़ीसा में छाऊ है, असम में बिहू है, बिहू, असम। नागालैंड में चांगलो है। हाँ। ठीक है। साउथ में क्यों नहीं जा रहे आप? महाराष्ट्र में क्या है श्रुति आप बताइए? लावणी। लावनी, हाँ। हाँ मैंने किया है लावणी डांस।
कभी स्कूल तो देखिए वही ना 7-8 जो है ना बस वो इतना है ना भाई। अब देखिए फिल्म से भी काम आएगा ये। हो गया। और भी आता है, हिमाचल प्रदेश का भी मुझे आता है। हाँ लेकिन इतना है ना 7-8 लिख देंगे भाई। मतलब अपने वाला आ गया तो खुश हो। 150 वर्ड्स का तो है ही, अब क्या है। हिमाचल प्रदेश वाले को क्या बोलते हैं डांस को? अभी याद नहीं आ रहा है वो। हाई फेमस नाम ही है उसका, गद्दी डांस क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हाँ ऐसे ही कुछ है। वैसे हाथ गोल गोल घुमाते रहते हो। हाँ हाँ, चलिए। वैसे पहाड़ी डांस बोल देते हैं उसको तो। हाँ ये हो गया। हाँ इसका कंक्लूजन बताइए। यही कि सॉफ्ट कल्चर रिफ्लेक्ट करता है और ऐसे ही कर देंगे। ठीक है। और अपना स्पिरिचुअल ट्रेडिशन रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल आर्किटेक्चर इज द फाइनल स्टेज ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इन दिस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। क्या है? ये बोल रहा है कि जो मुगल आर्किटेक्चर है ना, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का फाइनल स्टेज है। ओके, इंडो इस्लामिक, ठीक इन है। दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। कैरेक्टरिस्टिक मुझे तो लगता है ये बताइए, लिख चुकी हूँ मैंने। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? मुगल आर्किटेक्चर, हम्म इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। बताइए। अरे भाई भैया ऐसे बोल सकते हैं हाँ। क्या कि मतलब वो कब से कब तक चला, ऐसा? हाँ लिख दीजिए टाइम पीरियड। ये 16 to 16 18th century हाँ ऐसे लिख सकते 16 से 18 सेंचुरी आप लिख सकते हैं। हैं। And it was in peak during और Shahjahan। और इसकी इट यूनिकनेस ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट वाज अ ट्रांजिशन बिटवीन एंशिएंट आर्किटेक्चर और ब्रिटिश आर्किटेक्चर के बीच में। मॉडर्न आर्किटेक्चर, हाँ तो इंपीरियल ऐसा, हाँ आर्किटेक्चर। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब बताइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या मुगल आर्किटेक्चर की? डोम्स ऊपर। मीनार, ये तो देखिए सल्तनत से ही शुरू किसी भी होता है। चीज़ की अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछे ना, सबसे पहले जानते हैं कहाँ जाइए? कलर में जाइए। रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है, जैसे ताजमहल। व्हाइट मार्बल हुमायूं टॉम, है ना। फिर लिखिए उसमें पित्रा दुर्रा टेक्निक क्या होती है, अरे वो जो ये दीवार में स्टिक करते हाँ हैं, जैसे ताजमहल में है। रंगोली बना बना के। अभी हाँ, मैं देखने देखा जा है। रहा हूँ। मैं देख चुकी हूँ। फिर बहुत लो सुंदर है, भैया हाँ बहुत सुंदर। कभी जा रहे हो? अभी मेरा पेपर है ना आरओ का आगरा में 27 जुलाई को। हाँ पिएटर डूरा और अरबेस्क्यू, ज्योमेट्रिकल शेप्स, लॉन्ग गेटवे, लॉन्ग गेटवे और जाली वर्क। वर्क हो गया। और वो मीनार्स तो गार्डन सिस्टम, गार्डन, चार बाग हाँ, स्टाइल। गार्डन, यस, चार बाग। घूमने के लिए भाई हुमायूं घूमता था वहीं। ये सब देखिए स्टाइल है यार, अब क्या है, देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आ गया ना, तो ये कुछ याद है, अरबेस्क्यू, ज्योमेट्रिकल, पिएटर डूरा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आल्दो आइडल्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेज वर मेड इन अबंडेंस इन द गुप्ता पीरियड, ओके, येट इन दिस पीरियड द आइडल ऑफ बुद्धा, बोधिसत्व, जैन, तीर्थंकर वर नॉट इग्नोर्ड। हाँ हाँ, समझ गया। मतलब ये बोल रहा है कि गुप्ता पीरियड में हिंदू गॉड ज़्यादा आ गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धा और जैन गॉड भी ने खत्म हो गए थे। तो मतलब तीनों को आपको लिखना है कि एविडेंस है। हाँ इसका इंट्रोडक्शन बताइए। कभी लिखना पड़ेगा एग्जांपल्स। इंट्रोडक्शन बताइए इसका श्रुति। श्रुति हाँ भैया, इसका इंट्रोडक्शन बताइए। क्लिक नहीं हो रहा है। गुप्ता पीरियड इज नोन, टाइम लिख दीजिए गुप्ता पीरियड का ना यार, 4 से 6 सेंचुरी कॉमन ही रहा है। हाँ दैट जब हिस्ट्री में लास्ट ऑप्शन का टाइम पीरियड है, जब हिस्ट्री में कुछ समझ में ना आए ना तो चले जाए टाइम लाइन पे। दैट्स इट। ओके, अब बताइए कि वैसे भाई गोल्डन एज वाले में डालूंगी। हाँ तो अब बताइए कि गुप्ता पीरियड में जो है, गुप्ता पीरियड में हिंदू गॉड कैसे थे बताइए? हिंदू तो गॉड बहुत सारे हैं। टेम्पल के एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। अच्छा, दशावतार टेम्पल में विष्णु का वो किया गया है, दशावतार ये लिखना पड़ेगा। दशावतार। फिर ये क्या बोलते हैं, इलोरा केव में हिंदू बुद्धिज्म जैन तीनों हैं, ये लिखिए। ये सब गुप्ता पीरियड के ही हैं। ठीक है। एलोरा, हाँ एलिफेंटा, महामहिम, महिष मूर्ति मिली है, फिर त्रिमूर्ति। हाँ तो ये हो गया, 2-3 एग्जाम्पल हो गए किसके, बुद्धिज्म हो गए हिंदू के, फिर ये बुद्धिज्म के, जैसे अजंता। अजंता हो गया, धर्म चक्र परिवर्तन की बात करता है ये। इलोरा में है, मतलब वो भी वही है, बुद्धिज्म हो गया। फिर जैन को बताइए कोई एग्जाम्पल जैन का है? उदयगिरी, ये हमारे एमपी में ही है। और 3 है ना, ललितगिरी, उदयगिरी और कुछ तो एक और है।
बस हो गया। तो ये दो हर पार्ट में 2 एग्जाम्पल लिखना है, जिससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ हिंदू भी थे 10 अवतार में, बुद्धिज्म था, जनता में, और ये था उदय में, ये भी था। बस 2 एग्जाम्पल लेना है, बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे उसको कि Feature कैसे। थोड़ी हाँ देखिए स्मार्टनेस होनी चाहिए। हो गया। इसका वो बताइए कंक्लूजन। It reflects the flourishing of composite culture. हाँ, along with मतलब हाँ। Hinduism, हाँ, they were Tolerance। Tolerance। टॉलरेंस वही बात होता है ना, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। हाँ आर्किटेक्चर also flourished। तो वही है। तो देखिए क्या है ना कि देखिए 5 क्वेश्चन आज डिस्कस किए। हमारा पर्पज जानते क्या है? हमारा पर्पज जानते क्या है? हमारा पर्पज ये है ना कि हम लोग पॉइंट जनरेट करना सीख जाएं, क्योंकि हम लोग जो राखी के और बाद ये विश्वास करें कि है हमारे पास नॉलेज, material, हाँ material लिमिटेड है। नॉलेज से देख लीजिए हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस किए क्या सब अलग पता से है, पढ़ के नहीं आए सब हैं। पता है, देख लीजिए। बस क्या है कि उसको कैसे उस पॉइंट में डालना Use है करना है। स्मार्टनेस से, क्योंकि हम लोग जो राखी के बाद स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो भाई उसमें क्या है ना बिल्कुल जो है ना वो सब काम आने वाला है।